डेयरी इंडस्ट्री में कुछ सफल, प्रभावी और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को मिलने के बाद हमने उनके सक्सेस के पीछे क्या महत्वपूर्ण नियम हो सकते हैं ये सोचना शुरू कर दिया और उनकी आदतों से, उनकी समानताओं के बारे में या फिर उन्होंने जो बात की है, उन चीज़ों का जिक्र किया है, उनके बारे में हमने सोचना शुरू किया। तो डेयरी इंडस्ट्री में सफलता के लिए ये 5 महत्वपूर्ण नियम इस तरह से है। पहले चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब सक्रिय, जो भी ये एक्टिव डेयरी एंटरप्रेन्योर्स है जो समस्याओं को तेजी से पहचानते हैं और चीज़ों को बदलने के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं। ये लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस में ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ये लोग भावनावश होके उसको आगे ढकेलने में विश्वास नहीं रखते। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि अगर कोई डेयरी फार्म है, उसमें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए वो लोग अधिक जानवरों को, गायों को खरीदने के लिए नहीं जाएंगे, तो ये और उसको बेहतर रेजिंग के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जो हर्ड हेल्थ के बारे में वो और सुधारना करेंगे। प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्शन के बारे में वो वेटरनरियन से, जो भी पशु चिकित्सक है, उनके साथ काम करेंगे। चारा, उनको प्रबंधन, ये सब पोषण के बारे में वो विशेषज्ञों के साथ काम करेंगे। पॉइंट 2, व्हाई यू स्टार्टेड। ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। Also, I remember like when we are noting down this, I have kept this status on my WhatsApp for long time. So मुझे लगता है हम जब देखते हैं कि ये सफल डेयरी एंटरप्रेन्योर्स, इनका एक मूल ये होता है कि उनको उनका उद्देश्य पता होता है कि हमने ये व्यवसाय क्यों स्टार्ट किया है और हम ये क्यों करते हैं। शुरू में तो सभी लोग काफी एनर्जेटिक रहते, काफी उत्साही रहते हैं, बट कुछ समय के बाद वही उत्साह चला जाता है। हर एक बिजनेस का कुछ न कुछ अलग लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य आपने शुरू किया इनिशियली क्योंकि आप उसमें एक्साइटेड थे, आप वो इंस्पायर्ड थे, मोटिवेटेड थे। सो आपको ये जानना जरूरी है कि आपने वो क्यों शुरू किया है, और वो आपको अगर पता रहेगा तो आपको ये कठिन समय में आगे चलते रहने के लिए आपको ये मदद मिलेगी। यही आपका एक मिशन, विजन, वो स्टेटमेंट बन जाएगा। आपको डिसीजन मेकिंग में भी इससे काफी मदद होगी। थर्ड वन, निकास रणनीति मतलब एग्जिट स्ट्रैटेजी। हम हमारी सभी चीजें 2 बार करते, एक तो हमारे थॉट्स के माध्यम में फर्स्ट बार, और सेकंड हम एक्शन में जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब। इसीलिए अगर आपके पास कंप्लीट प्लान होना काफी जरूरी है। अगर आपका जो कंपनी है उसको अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में कहाँ तक पहुंचना है, किस ऊंचाई तक जाना है, ये प्लानिंग आपको आगे तक लेके जाएगा। ये आपको सक्सेसिव प्लानिंग में मदद करेगा, माइक्रो प्लानिंग में मदद करेगा, या इसको आपको सक्सेसिव एक्शंस देगा। फोर्थ पॉइंट, प्राधान्य निर्धारित करने की क्षमता मतलब सेटिंग अप प्रायोरिटीज। एक योजना के साथ कार्यों को प्राथमिकता निश्चित करने का और जांच करने की आवश्यकता है। ये पता चल सके कि दिन ब दिन हम हमारे उद्देश्य के नजर में हम किधर तक पहुंचे हैं और हम वहाँ फाइनल जो हमारा आउटपुट है, जिधर पे हमें पहुंचना है, वहां तक कैसे पहुंचे जाएंगे। ये सक्सेसफुल डेयरी एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और वो अच्छे मैनेजर्स भी है। उनका ये दृष्टिकोण सिर्फ कामों को या चीजों को, टास्क को जस्ट कंप्लीट करना नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है उसको एक्सेलेंटली कंप्लीट करना। उनका ध्यान छोटी छोटी चीजों को सही करने में वो लगाते हैं। ये अपने एम्प्लॉयज के साथ भी काम करने वाली सही स्थिति में उनको रखते हैं ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। उनको अगर कुछ चीजें पता नहीं है तो उनको वो अच्छी तरह से काम करना सिखाते भी है। वो डेयरी में सभी क्षेत्रों में ट्रेनिंग, उनको एसओपीज जैसे टूल प्रदान करते हैं ताकि वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बरकरार रखे। फिफ्थ वन, एनालाइज एंड बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस। ये लोग खुद को उन लोगों को या फिर उन लोगों के या सलाहकारों के बीच में रखते हैं जो उनको उनका लक्ष्य पूरा करने के लिए मदद करेंगे। ये लोग रेगुलरली ये देखते हैं कि कौन सी प्राथमिकताएं हैं और हमने वो निर्धारित प्राथमिकताओं के ऊपर हम चल रहे हैं या नहीं, हम कहाँ तक पहुंचे हैं। उसके लिए वो रेगुलर रिव्यूज लेते हैं, उनकी मीटिंग लेते हैं, खुद का समय उसके ऊपर डालते हैं। वो अपनी ताकत को समझते हैं, अपनी कमजोरियों को पता लगाने के लिए वो मतलब संवेदनशील रहते हैं, उसका कंटिन्यूस एनालिसिस करते रहते। और ये अपने बिजनेस की तुलना एवरेज डेयरीज से नहीं करते बल्कि टॉप 20 to 25% डेयरीज के साथ करते। हर रोज ये अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करते हैं और ना सिर्फ वो इकट्ठा करते हैं बट उसका वाकई में उपयोग करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।
हम इसी तरीके से और वीडियोस लेके आएंगे। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Myself Amol Godke, father of son, married to the queen of social media in my heart, street car racer, technology lover, entrepreneur and global dairy consultant. Thank you so much.